Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में क्या ऐसा लगेगा अट्रैक्टिव कि वो आपको ही कांट स्टॉप लविंग यू. ओके, तो योर अट्रैक्शंस अबाउट योर ओन सेल्फ जो कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे बट मेक्स यू इररेजिस्टेबल फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. आपके बर्थ मंथ है पाइल 1 एंड पाइल 2. पाइल 1 स्काई ब्लू पाइल है, पाइल 2 ग्रीन वाला पाइल है. तो अपना ग्रुप चूज़ कर लें, अपना बर्थ मंथ देख लें जिस महीने में आपकी बर्थडे आती है. तो आई सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई सी यू देयर. Hello, my love pile number 1. What makes you irresistible and attractive for your future spouse? किस चीज़ पर मरते हैं वो आपके. ओके, आपके पर्सन की तरफ से ये पर्सनल मैसेजेस हैं, ये हम बाद में देखेंगे. ओके, लेट मी चेक आउट फर्स्ट कि व्हाट मेक्स यू इररेजिस्टिबल. 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, Star and Lovers, Emperor, Ace of Swords, 8 of Cups, Magician and King of Cups. वेल पाइल 1, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है आपके स्पाउस की तरफ से, आपके जो स्पाउस हैं वो हो सकता है पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो हो, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं. ठीक है, तो आई थिंक द सबसे जो कॉमन चीज़ मैं इधर देख रही हूँ आप में, जो व्हाट मेक्स यू सुपर अट्रैक्टिव फॉर हिम, कि आप ना यू सी एस ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, एक यू आर जस्ट लाइक मैजिक फॉर हिम, और यू कैन से यू आर जस्ट लाइक के एज इफ कोई नई चीज़ इनकी ज़िंदगी में आई है. ठीक है, समथिंग न्यू, समथिंग वेरी वेरी रिफ्रेश्ड, लाइक रिफ़्रेशिंग. आपसे बात करने का उनको जैसे मज़ा आ जाता है. ठीक है, मतलब आपका मूड जो है वो ऑफ सीन नहीं है. ठीक है, बाज़ लोग होते हैं उनका मूड हर वक्त ऑफ रहता है, उनसे बात करो ऐसी जली कटी आगे से बात सुनाते हैं कि इंसान वैसे चुप हो जाता है खुद ही कि रह नहीं दो. राइट, तो ये चीज़ नहीं है भाई. जिस मतलब एस ऑफ सोर्ड्स है ना, मतलब उनको आपसे बात जो है करने में मज़ा आता है, उनको आपसे बात करने का शौक़ है, और उनको उनसे बात करके आपसे ऐसे लगता है एज़ इफ़ कि सब चीज़ें पूरी हो गई हैं, सब चीज़ें जो हैं उनकी ऐसे थकान उतर गई है सारे दिन की. ठीक है, तो एक मैजिशियन टाइप की एनर्जी आप में है, मतलब आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हो, मतलब मैजिकली. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनका कुछ खाने का मन था, ठीक है, और आपने कुछ और गलती से बना दिया या कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है, यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट डिश इनटू दैट अदर थिंग जो उनको चाहिए थी किसी भी तरह से. ठीक है, यानी कि या आप उसका टेस्ट चेंज कर सकते हो, लाइक जैसे आप उसमें दही डाल दो, उसको कुछ और ही बना दो. कुछ एक मैजिक है आपके हाथ में, उनको बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दाल बनी है, उनका आज दाल खाने को दिल नहीं कर रहा, आप ऑल्टरनेटिव्स, अच्छा इसके साथ अचार ले ले, दही ले ले, रायता बना देती हूँ, ये वो. इसलिए यू जस्ट लाइक अ मैजिशियन फॉर हिम. उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत आपकी क्रिएटिविटी, यस दिस इज़ द राइट वर्ड, आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, बहुत इम्प्रेस होते हैं उनसे. राइट, एक और चीज़ जो उनको आपका रेजिस्टेबल बनाती है, स्टार कार्ड, यानी कि यू आर जस्ट लाइक स्टैंडिंग आउट. आपकी एक अलग अलग ही पर्सनैलिटी है, मतलब
आपको और लड़कियों से या लड़कों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो। बिकॉज़ स्टार जो होता है एक तो बहुत दूर होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, और उनको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये भी है कि जब मतलब जब आप दोनों की शादी नहीं हुई थी, मे भी आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन आप दोनों की जब शादी नहीं हुई थी, राइट, तो आपने अपने आप को एक फासला मेंटेन करके रखा था उनसे। मतलब यू आर नॉट मतलब टू मच कि जो एकदम से लड़कियां गिरी पड़ती हैं अगले पर, लाइक ओके यूज़ मी एज इफ़ यू वांट, जिस तरह जो करना है कर लो। नो, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। ये चीज़ उस वक्त तो डिसअपॉइंटिंग होती है लड़कों के लिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आपकी एक रिस्पेक्ट जो है ना वो बन जाती है। वैसे ये सिचुएशन डिफरेंट लोगों में डिफरेंट हो सकती है। अगर आप में बहुत प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड इफ़ यू वांट टू बी फिजिकल इवन बिफोर मैरिज, एब्सोल्युटली अप टू यू, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंस होता है। बाज़ लोग चाहते हैं कि पहले हो जाए, बाज़ लोग नहीं चाहते हैं, राइट। लेकिन ये जो आपके पर्सन है ना, अगर आपने ऐसा कुछ सीन हुआ है, आपने कोई डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रखा है, तो ये चीज़ उनके लिए इम्प्रेसिव थी। मतलब उनको ये एक सिग्नल गया है कि ये इजीली ओपन नहीं होती लड़की, मतलब शी इज़ अ गुड गर्ल हैविंग अ गुड कैरेक्टर, ठीक है। दूसरी बात है किंग ऑफ कप्स, आपके स्पाउस की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, लेग एंड लवर्स, ये एक ट्रू लव है, और ये मतलब आपकी एक गिव एंड टेक की एनर्जी है, सही। मतलब आपको वो जितना प्यार देते हैं ना, आप उस प्यार को लेकर सर पर कभी नहीं चढ़े उनके। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, उनको वो एक मिसाल दी जाती है ना कि हाथ पकड़ाओ तो बाजू खींच लेने वाली बात। नो, आप अपनी, जिसे इंसान कहते हैं ना अपनी लिमिटेशंस में रहना, वो हिसाब है आपका, और आप रिटर्न करते हो। अगर उन्होंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा प्यार दिया है, आप चाहोगे उसमें थोड़ा सा ऐड करके ही वापस किया जाए, ठीक है। ऐसे जो है वो यू डोंट वांट के चीज़ें, मैं अगर गरूर में आ जाऊँ, मैं शौक़ में आ जाऊँ कि भाई मेरे चुक को तो बड़ा प्यार करता है, मेरे पे तो बहुत मरता है, अब मेरी मौज है, मैं जिस तरह मर्ज़ी इसको ट्रीट करूँ। आपने कभी भी इसको मैनिपुलेट नहीं किया। एक और चीज़ आपकी कि एम्परर एनर्जी, बेड पर समटाइम्स यू गेट अ लिटिल बिट ओवर पावरिंग, थोड़ा सा आप ओवर पावर हो जाते हैं, या यू वांट टू टेक लीड, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बहुत सेक्सी लगती है, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपके पर्सन को। अच्छा, अब बाकी चीज़ है कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इरेजिस्टेबल बनाती हैं फॉर हिम। लव एंड्योर्स, गाइज आप एक ट्रू लवर हो। आपने शायद बहुत सफ़र किया इस रिलेशनशिप में या शादी के बाद भी, लाइक आप इनकी सिर्फ मोहब्बत की खातिर काफ़ी कुछ बर्दाश्त करेंगी, ठीक है। और ससुराल का बिहेव हो सकता है या कुछ और फाइनेंशियल तंगी हो सकती है, लेकिन आपने कभी भी इस पर्सन पर गिव अप नहीं किया। आपने कभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि हालात अच्छे नहीं होंगे इस तरह, ठीक है। तो ये जो आपकी बर्दाश्त है, जो आपके पेशेंस हैं, इनको बहुत पसंद है, और इन्होंने हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है या करेंगे कि शी इज़ सो मच पेशेंट गर्ल, राइट। एंड या काफ़ी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आपने इनका इंतज़ार भी बहुत किया हो, बहुत लंबा, ये भी हो सकता है। बट मेक्स यू अट्रैक्टिव, गेट टू नो ईच अदर। आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है, मतलब आप में ये एबिलिटी है कि बिना कहे उनके आप समझ जाते हो कि व्हाट डज़ ही वांट, राइट। दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग केमिस्ट्री। मोर ओवर टेक अ चांस ऑन लव। गाइज इनकी कोई एनर्जी इस तरह की है, इनको कुछ ऐसा फ़ील होता है कि जब मुझे कोई मोहब्बत नहीं करता था तब इसने मुझे प्यार दिया था, जब मेरे पास कोई नहीं था तब ये थी, ठीक है। ये कोई ऐसी एनर्जी है किसी कपल की, तो यू कैन सी कि ये क्या है, यू कैन चेक आउट एंड ट्रू लव।
वंस इन अ लाइफ टाइम, ज़िंदगी में एक बार ही ऐसी मोहब्बत होती है। और ये चीज़ उनको समझ में आई है कि ऐसा इंसान मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा जो इस तरह इतनी केयर मेरी करता है और इतना मेरे को जो है ना वो टूट के चाहता है। मुझे इतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। ओवरऑल जो मैं एनर्जी देखी है इस पर्सन की, ये पर्सन आपकी बॉडी से ज़्यादा आपकी क्वालिटीज़ पे ज़्यादा मतलब मरते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इनको पसंद है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, ये सब चीज़ें उनको पसंद है, राइट। और जिस तरह से आपकी स्टार पर्सनैलिटी है कि बहुत दूर और मतलब अनटचेबल और अनरीचेबल बट स्टिल योर्स, ये सब चीज़ें किसी कपल के लिए ये मैसेज है। तो ये सब चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं, मतलब ही कांट क्या उसे कहते हैं, ही कांट रेजिस्ट, राइट। उसके लिए बहुत, उनके लिए बहुत कुछ है, दैट इज़ टू मच फॉर हिम। चले जी, पर्सनल मैसेजेस हैं, कुछ ना कहो, मतलब ही इज़ सो मच इनटू योर ऑरा पर्सनैलिटी के ही रियली वांट्स कि अब मतलब कोई कुछ ना कहे, चुप ही सब हो जाए, राइट। हाँ, गुस्सा करता हूँ लेकिन प्यार बहुत करता हूँ तुमसे। कहो ना कहो, ये आँखें बोलती हैं ओ सनम, मे बी आपकी आँखें पसंद आई हैं उनको। एंड प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। आपसे कोई कपल है, कोई लड़ाई शड़ाई हुई है, सॉरी मांग रहे हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट। तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आती होगी, आए हाय हाय हाय, टूटा हुआ दिल बेचारों का। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। वाओ, गाना डेडिकेट कर रहे हैं को। तेरे सिवा आप कोई जचता नहीं, आपके बिना इनको कोई नहीं पसंद, राइट। खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता। वाओ, आप बहुत खूबसूरत लगती हो उनको, आप जैसी भी हो, लुक्स डज नॉट मैटर एट ऑल। अच्छा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। वाह। चलो आगे। तुम्हारे लिए मेरा मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी। इट्स लव फॉर एवर। वैसे भी यह ट्रू लव का कार्ड था, वो कार्ड वैसे ही फॉर एवर लव का होता है, ठीक है। तेनू लैके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, सारी शादी के गाने आ रहे हैं वैसे, है ना। ये लगता है आपकी शादी होने वाली है इनसे जल्द ही। प्लीज़ से यस व्हेन आई प्रपोज यू। कह रहे हैं कि जब मैं तुमको प्रपोज करूँ, हाँ बोल देना। आई थिंक कोई प्रपोज करना चाहता है आपको। गुलाबी आँखें जो देखे तेरी, शराबी ये दिल हो गया। वाह। शराबी जानू आपके। हाँ, विल यू एक्सेप्ट मी इफ़ आई कम बैक। अगर मैं कभी वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। ओके, कैन आई पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर टू क्राई। ओह स्वीट हार्ट, योर हैंडमेड फूड इज़ एवरीथिंग। उनको आपके हाथ के खाने बड़े पसंद आएंगे। पाइल नंबर 1, काश तुमको अपना सकता। आय हाय हाय, हसरतें। तुम जैसा मुझे कभी भी कोई नहीं मिलेगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2, ये वाले बटन थे। रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस हैं, ये हम एंड में देख रहे हैं, ओके। लेकिन पहले हम देखेंगे आपकी रीडिंग। What makes you so irresistible, so attractive, so stand out, okay, in front of your person? 9 of Swords, Devil, oops, pile 2, oh, Knight of Cups, Temperance, Hierophant, Strength, the Emperor,
8 of cups, 6 of wands, okay, king of wands, wow. And the queen of pentacles, wow. Absolutely impressive cards, pile number 2. Absolutely impressive cards. So लेट मी चेक आउट. आपके पर्सन हो सकते हैं भाई यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी हाई है, स्पेशली लियो और सैजिटेरियस. इसके अलावा कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. सो द थिंग इज़ हियर कि आई थिंक आप में जो सबसे पहली चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस देख रहे हैं या उनको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगती है वो है आपकी ड्यूल पर्सनैलिटी. ड्यूल पर्सनैलिटी मीन दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा 3-4 चीज़ों को भी आप इकट्ठा संभाल लेते हो. ठीक है. यू आर अ वेरी गुड मैनेजर, यू आर अ वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र. ठीक है. मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ व्हेन यू विल गेट मैरिड. ओके. अभी हो सकता है आप ऑर्गेनाइज इतना अच्छा ना कर सकें या अभी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं आप पर, अनमैरिड लाइफ है ये वो, अपने पेरेंट्स के घर हो, लेकिन शादी के बाद जो चीज़ यहाँ एनर्जी निकल के आ रही है, यू आर गोइंग टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एवर. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि आप एक आम लड़की नहीं हो, उनको पता है इस चीज़ का. यू सी दिस 6 ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ. ठीक है. मतलब आपके पर्सन जानते हैं आप एक बहुत ख़ास चीज़ हो और आप बहुत शक्तिशाली हो. मतलब आपको आराम से कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई बात नहीं फजूल में सुना सकता. आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ वैंड्स, आप यू लिटरली हेट टू लूज़. हार नहीं सकते आप ज़िंदगी में. ठीक है. यू आर एब्सोल्युटली विनर. ठीक है. और इसी तरह से आपने उनका दिल भी जीता है. आई थिंक इस इंसान का दिल इस तरह का है कि हर लड़की या हर लड़का उसको उस तक नहीं पहुंच सकता. ठीक है. तो आप पहुंचे हो, आपने उनके वो दिल के तार हिलाए हैं जो कि आज तक उन्होंने ना तो किसी को वहाँ तक रीच दी थी, पहुँच दी थी, और ना ही उनको ऐसा लगता है कि कभी भी कोई आ कर के वहाँ तक रसाई हासिल कर सकता है. ठीक है. लेकिन आप हेरोफेंट की एनर्जी में, आप एक बहुत स्टेबल एनर्जी में थे, आपने उनको किसी ना किसी तरह से पा ही लिया. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ जो उनको आप में इररेसिस्टिबल लगती है, दैट इज़ द डेवल एनर्जी. फिज़िकल अट्रैक्शन. आप फिज़िकली बहुत ब्यूटीफुल हो. आपकी बॉडी, आपकी आईज़, आपकी फेस, आपके बोन स्ट्रक्चर, आपके बाल, ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्टिव लगती हैं. डेवल है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, इस हद तक है कि अनहेल्दी तक भी जा सकता है काम. ठीक है. यहाँ पर क्योंकि डेवल कार्ड है तो मैं कह सकती हूँ, और साथ नाइट ऑफ कप्स है, लाइक ये इंसान मतलब मोहब्बत करने में आपसे ज़्यादा अच्छा साथी उनको ऐसे लगता है कि नहीं मिल सकता. उसकी वजह यह है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व है. आई वॉन्ट टू से कि आप जैसी हो ना, मतलब आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उस पे ये इंसान डेफिनेटली मरेगा. आप जैसी भी हैं, जैसी नहीं है, जो भी सीन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन की हद से भी ज़्यादा एनर्जी निकल कर के आ रही है. और दूसरी बात, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जॉब नहीं छोड़ोगे आप शादी के बाद. ठीक है. लेकिन द वे यू मैनेज योर जॉब एंड योर होम इज़ द बेस्ट थिंग एवर, जो कि इस पर्सन को बहुत आप में अट्रैक्टिव लगती है. ठीक है. तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप में सुपर अट्रैक्टिव है उनके लिए. चलें जी, आगे चलते हैं. व्हाट मेक्स यू सुपर अट्रैक्टिव फॉर हिम, एंड दैट इज़ आस्क फॉर हेल्प. गाइस, आप ना एक एरोगेंट सी चीज़ नहीं हो. लाइक आप ना, अगर आपको कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, या आपसे कुछ नहीं कभी हो रहा, तो
आप ऐसे नहीं हो कि आप अकड़ जाओगे कि नहीं भी अब मैं तो सही किया था। नो, आप कहते हो कि नहीं, ओके हेल्प मी, मेरी मदद कर दें आप, ठीक है। आपको आपकी मदर इन लॉ से हेल्प लेनी है, सिस्टर इन लॉ से, यू विल नेवर हेजिटेट, वेरी बहुत सेंसिबल हैं आप। चूज़ लव। एक और चीज़ उनको आप में पसंद है कि जब भी आपको चूज़ करना पड़ा मोहब्बत और पैसे में, आपने हमेशा मोहब्बत को तरजीह दी है, मोहब्बत को इम्पोर्टेंस दी है। ये कोई सिचुएशन आएगी आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी कि जब फिनेंशियल दिक्कत होगी या आपके पास इनसे बेहतर कोई और ऑप्शन होगी पैसे में, फिनेंसेस में, लेकिन आपने इनको चूज़ किया। ये चीज़ इनके दिल में बैठ गई हुई है कि इसके पास ऑप्शन थी, इसके पास ऑप्शन थी कि किसी और को चूज़ कर लेती, ठीक है, या कर लेता, लेकिन इसने मुझे चूज़ किया जस्ट बिकॉज ही और शी लव्स मी। ये चीज़ उनके दिल में ना बुरी तरह से चीज़ बैठ गई हुई है और बस यही उनकी मोहब्बत की वजह भी बन सकती है। सो ये चीज़ है पाइल नंबर 2 की एनर्जी में। और हम देखते हैं क्या सीन है लव हु यू आर। तो गाइज़, आपको ज़्यादा कोई ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपको इसी तरह मोहब्बत करते हैं द वे यू आर, ओके। मतलब ये इनको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको चेंज करने की, आपको ट्रांसफॉर्म करने की या कुछ और। ही लव्स यू एज यू आर एंड लाइक लव मेक्स द डिफरेंस। गाइज, पता नहीं क्यों बार बार एक ही चीज़ इस पर्सन की निकल करके आ रही है, मोहब्बत। आपने शायद कभी कोई सबूत दिया है अपनी सच्ची मोहब्बत का इनको, कुछ ऐसा करके, कोई ऐसी हरकत करके या कुछ और। इस वजह से ये पर्सन जो है ही रियली लव्स यू एंड वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फॉरएवर अपने पास रखना चाहते हैं शादी करके, ठीक है। एंड पता नहीं क्यों बार बार इधर लव लव की एनर्जी आ रही है कि लव मेक्स द डिफरेंस, इस तरह की बातें। ट्रू लव दिस, पर लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। मतलब ऐसी मोहब्बत दोबारा नहीं मिलेगी, ना आपको ना उनको। बात सिर्फ आप उनकी नहीं है कि उनको नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी। पाइल 2। सो आई थिंक आप दोनों यू आर मेड फॉर ईच अदर। आई थिंक दिस पेयर इज़ मेड इन हेवन एंड इसकी वजह से काफ़ी सिचुएशन जो है वो है डू समथिंग फॉर समथिंग। गाइज, एक और चीज़ जो कि आपको डिफरेंट करती है बाकी लोगों से कि आप एफ़र्ट डालते हो रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर, ठीक है। आप कभी भी यूँ नहीं हो कि लाइक नो आई डोंट वांट दिस या ये या वो, नो, यू आर लाइक अगर मेरे को वाकई ही रिलेशन आप ना, आपका और हिसाब है, लाइक करना है तो 100% करना है, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और जब रिलेशनशिप की बात आती है आप प्रैक्टिकल डालते हो, उसमें प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालते हो, ठीक है। टेक ए चांस ऑन लव। सो ये पर्सन चाहेंगे कि आप उनको कंसीडर करें फॉर मैरिज, ठीक है। आई थिंक आपकी ना पर्सनैलिटी बहुत इंडिपेंडेंट है, मतलब आप फुली डिपेंडेंट नहीं हो इन पर। या तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में ये हो या ना हो, या आपने अपनी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली हुई हैं, इतना अपने आप को ताकतवर कर लिया हुआ है कि यू लिटरली गिव अ डैम कि कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। लेकिन 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 एक आपने अक्लमंदी की है, आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं होने दिया। वरना अक्सर ऐसे होता है कि जब हम इस एनर्जी में आते हैं ना कि कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, हम लेट गो कर रहे हैं, तो हम अनइंटेंशनली अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि ठीक है, अगर फ़लाँ पर्सन नहीं मिला ना तो अब अगला भी नहीं आएगा कोई, यहाँ पर हार्ट चक्र पे ब्लॉकेज लगती है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया,
You are always open for new love, you are always open for new possibilities, new opportunities in life, right? And that is what makes you really attractive for him. उनको ऐसे लगता है कि मैं नहीं तो इसको कोई और मिल जाएगा, लेकिन इसको तो बहुत ही है, शी इज़ वेरी अप टू डेट, राइट? यू आर सो मच कंपैशनेट, आपका दिल छोटा है, आप बहुत नरम दिल के हो, आप हर चीज़ एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हो, और आपका जो छोटी छोटी चीज़ों में उन से जो मोहब्बत है, जैसे आई थिंक आप परिंदों से बहुत प्यार करते हो या जानवरों से बहुत प्यार करते हो, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू रियली वेरी वेरी अट्रैक्टिव, राइट? बहरहाल आपका जो एनिमल्स वगैरह से मोहब्बत है, ये सब चीज़ें हाँ इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। एंड एक्शन स्पीक्स लाउडली, अगेन आपका प्रैक्टिकल नेचर इनको पसंद है, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? सो व्हाट एल्स, लव मैसेजेस इनकी तरफ से क्या हैं? पाइल 2, परी हो तुम मेरी, ओह सो स्वीट। इस दिल पर राज तुम्हारा आज भी है, वाह, स्पेल बाउंड है ये पर्सन भाई आपके। विल यू मैरी मी, प्रपोजिंग यू फॉर मैरिज, एंड व्हाट एल्स, तुझे भुला दिया तो फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया, सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। दुनिया कितनी फ्रॉड है, तुमसे बिछड़ा हूँ तो जाना है, ओह आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू अगेन, आई कांट लिव विदाउट यू, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं, तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा हूँ, तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आती होगी, स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट मीटिंग, आज भी उनको पहली मुलाकात नहीं भूलती, एंड तुम्हें बाहों में भरने को मन करता है, कुछ ना कहो, योर हैंडमेड फूड इज़ एवरीथिंग, एंड तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। एंड ये सॉन्ग है प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए, हाँ हाँ ये पायल तो कोई सुरदा से लग रहा है ना, तेनू लैके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा, सॉन्ग ही सॉन्ग है भाई, वाह क्या बात है। तुम्हारा मुस्कुराना याद है, ही लव्स योर स्माइल, प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजी, अपना सर आपके शोल्डर पर रखना चाहते हैं, टू स्लीप, आई लव यू, एंड वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, राइट? सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप दैट यू लाइक इट, इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर।